गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल जो ग्राफ्स होते हैं जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर यूज हो रहे होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, किस टाइप की इक्वेशन का किस तरीके का ग्राफ बनेगा, वो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, हम ज्यादा इसका यूज जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, बट ये जनरल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स में ये वाली चीज एप्लीकेबल है तो कहीं और जाओगे तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जो हम स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर कोई भी इक्वेशन हमारी जैसे जो हम करते हैं कोई भी, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखी हमने के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस में, दैट इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम उस इक्वेशन को इस तरीके से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो कर्व अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अगर हम ए कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का अगर हम प्लॉट करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका जो ग्राफ बनेगा, उसका जो नेचर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब इस इक्वेशन को समझ लेते हैं क्या थी, जिसके अंदर ये जो इक्वेशन है इसमें y रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इसकी वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड कर रही है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यही है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज। यानी कि द वैल्यू ऑफ द y इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द x। दैट्स व्हाई जो y है हम उसको बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो m है, m क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा भी होता है। अब देखो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के हमें दिए गए तो हम स्लोप निकालें। अगर जैसे मैंने कोई लाइन ड्रॉ की और मेरे को उसका जो भी थीटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट किया जाता है, जैसे ये वाली है। ठीक है, अगर मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब मेरा कर्व कुछ ऐसा है, लाइन ऐसी ड्रॉ रही है, तो ये वाला एंगल कितना है, अगर मैं इस थीटा का क्या निकाल दूं, थीटा तो मेरे को पता है, और मैं टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज देखो मेरे को लाइन दी हुई है तो लाइन में पता है आपको, जैसे ये मेरे को दो पॉइंट दे दिए, जैसे मेरे को ये वाला पॉइंट पता है ना, और ये वाला पॉइंट भी पता है। कोऑर्डिनेट मान लो इस वाले पॉइंट के, जो पॉइंट ए है ये वाला पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट मान लो आप क्या है, x1 और y1 है, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट मान लो आप x2 और y2 है। ठीक है, तब अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हो तो हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस में x1, और ये क्या है, चेंज ही दिखा रहा है dy बाई dx, तो ये क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप बेसिकली क्या बता रहा था, चेंज को बता रहा होता है। ठीक है, जो अब ये वाली चीज रह गई, ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट। अब देखो इंटरसेप्ट मतलब कि जहां पे लाइन कट करती है। ठीक है, अब लाइन जो है वो तो एक्स एक्सिस पे भी कट कर सकती है और वाई एक्सिस पे भी कट कर सकती है, बट जो स्टैंडर्ड है वो क्या माना गया है कि जहां पर भी जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे कि किसी का नाम होता है, पहले नाम लिखते हैं उसके बाद ही सरनेम लिखते हैं ना, तो यही है, पहले जो वाई एक्सिस पे कट किया गया है उसी को क्या माना गया है, इंटरसेप्ट माना गया है। ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है और एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है। कट तो दोनों ही एक्सिस को कर रही है, बट वाई वाली को कट कर रही है उसी को हम इंटरसेप्ट बोलेंगे। ये वाली जो वैल्यू है उसी को हम बोलेंगे सी, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द वाई एक्सिस। वो क्या हो जाएगा, मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि x क्या होगा, x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। m है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, स्लोप बेसिकली क्या बताता है, चेंज बताता है। c जो है वो इंटरसेप्ट है कि कोई भी जो लाइन ड्रॉ किया वो x एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी वो उसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक बात हो रहा है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डीवी क्या रिप्रेजेंट करा, पूरा नहीं लिख रही, डीवी मींस दैट डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन पढ़ी ना जो स्ट्रेट लाइन की थी, वहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, y था।
तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम उसको क्या परपेंडिकुलर एक्सिस पर लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे एक जनरल बात मैंने बता दी थी, कभी भी अगर जैसे मान लो मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब कुछ भी वेरिएबल होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, जैसे प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम टी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो पहले चीज लिखी गई है वर्सेस से जो पहले आया है हमेशा हम उसको कहां पर लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। जो वर्सेस के बाद वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको कहाँ प्लॉट करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे करते हैं, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम कहाँ लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कहाँ करते हैं, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको हम जो है वो हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस अब एक्स और वाई में से कौन सी हॉरिजॉन्टल एक्स ना, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हॉरिजॉन्टल, ये वाली हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पे प्लॉट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल पे, ये बातें आपको जनरली हमने बता दी जो जनरल था इसका, ठीक है। अब इंटरसेप्ट को देखते हैं कैसे इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है, या इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी होता है क्या, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा होगा, ठीक है। तो वो देखते हैं। देखिए जैसे हमने ड्रॉ किया एक लाइन, ये हमने एक लाइन है हमारी, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ पर जो y एक्सिस है उसको कट करिए किसी पॉइंट A पर, x एक्सिस को कट करिए किसी पॉइंट B पर, ये वाला जो ओरिजिन है इसको हमने मान लिया पॉइंट O, ठीक है। तो जो आई वाई है मतलब जो एक्सिस है वो कहाँ पे कट कर रही है, तो वो इंटरसेप्ट हो गया ओ ए, और एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है वो हो गया मेरा ओ बी, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इतनी, ये क्या है, ओ ए है इंटरसेप्ट की वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है ओ बी है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। बट अब इंटरसेप्ट कौन सा होगा, इंटरसेप्ट ओ बी नहीं होगा, इंटरसेप्ट ओ ए होगा। अब इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, देखो इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर जो मेरी लाइन है वो वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ कट कर रही है, ठीक है, तो मेरा इंटरसेप्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है ओरिजिन से अब वो वैल्यू जितनी भी होती है सारी वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है ना, 1 2 3, और ये नीचे वाली क्या होती है, -1 -2 -3। तो अगर नीचे कट करेगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, अगर ऊपर कट करेगा तो पॉजिटिव होगा। पहली बात हमें पता चल गई, अगर हमने इक्वेशन को y = mx + c की फॉर्म में लिखा और जो मेरा c है इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू अगर मेरी नेगेटिव आ रही है तो मेरे को पता चल जाएगा नीचे कट करेगा, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरे को पता चल जाएगा लाइन तो होगी स्ट्रेट लाइन, बट वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, ऊपर की तरफ कट करेगी, ठीक है। तो ये वाली होगी। अब देखियो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कैसे, एन से क्या है नीचे, ठीक है, नीचे अगर कट कर रही है तो जो इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर ऊपर कर रही है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ आ गई इतनी बात। अब आगे इंटरसेप्ट का तो हमें क्लियर हो गया कि पॉजिटिव अगर इंटरसेप्ट है तो ऊपर की तरफ लाइन कट करेगी, अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो नीचे की तरफ जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं y = mx + c की वो कट करेगी, ठीक है। अब आप इसका बताओगे कि इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इंटरसेप्ट 0 है। एक लाइन मेरी ये है, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये लाइन है मेरी ए, ये लाइन मेरी बी और ये लाइन सी। तो आप बताओ अब ए लाइन की अगर मैं बात करूं, पूरी एक लाइन ये है, ठीक है, ए वाली लाइन की बात करें और आपसे पूछा जाए इस लाइन का इंटरसेप्ट बताओ, आप कुछ भी नहीं सिर्फ इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं, तो हमें पता है ये वाला ओरिजिन पॉइंट ओ है, इससे ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। बी वाली लाइन है, नहीं तो ओरिजिन से वो कट करिए, ये तो वाई एक्सिस को कट ही नहीं करिए, तो पासिस थ्रू द ओरिजिन है, तो इस केस में जो इंटरसेप्ट होगा आई या फिर सी जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सी वाली जो है बिलो द ओरिजिन कट करिए यहाँ पर, तो इसके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ आ गया इंटरसेप्ट का कंसेप्ट कि y = mx + c की फॉर्म में अगर आपने किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है तो वो कहां पर कट करेगी, ऊपर करेगी, नीचे करेगी, या फिर पासिस थ्रू द ओरिजिन होगी, वो हम इक्वेशन को देख के बता देंगे जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट की बात होगी। अब बात करते हैं स्लोप की, स्लोप क्या होता है, ठीक है, कैसे पता करेंगे। तो स्लोप के लिए आप जनरली देखिए आपने शायद +1 क्लास में पढ़ लिया होगा मैथ्स के अंदर, ठीक है। स्लोप की बात करते हैं,
एक एक चीज को समझ रही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थी प्लस सी जो है किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। अब उसके अंदर हमने कहा y डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, m है वो स्लोप है, c जो है वो इंटरसेप्ट है। फिर हमने बता दिया कि इंटरसेप्ट वो होता है कि कोई भी लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी इंटरसेप्ट की। अगर जो ओरिजिन ओ है उससे ऊपर कट कर रही है तो उसकी जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव, अगर ओरिजिन से बिलो कट कर रही है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव, अगर पासिस थ्रू द ओरिजिन है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं स्लोप की। स्लोप क्या था, टेंजेंट ऑफ थीटा था। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हमने पढ़ा है, हम क्या पढ़ते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें अगर हम। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, साइन कोस कोसिकेंट टेंजेंट कोट ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब साइन और इसका जो पॉजिटिव वो कोसिकेंट है, वो कोसिकेंट है। जो सेकंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे जो हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं वो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 0 से 90 के बीच वाले, ये क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 90 है, यहाँ पे क्या है 270 है और यहाँ पे क्या है 360 डिग्री है। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच जितनी भी वैल्यूज है वो सारी क्या आएगी, पॉजिटिव। इसमें क्या है साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, इसके अंदर क्या है टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, इसके अंदर क्या है कोस और सिकेंट पॉजिटिव, सिकेंट थीटा। तो हमने कहा जो स्लोप होता है वो तो क्या है मेरा टेंजेंट ऑफ थीटा है ना। तो अब देखो स्लोप पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में रह रहा होगा, एक तो पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो पहला क्वाड्रेंट है वहां पे आप टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, ऑल पॉजिटिव है तो टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव, और दूसरा क्या है यहाँ पे है ना टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ हो रही होगी तो उस केस में उसका जो स्लोप होगा वो क्या रह रहा होगा, पॉजिटिव रह रहा होगा। समझ आ गई बात। ठीक है, बट जो सेकंड और फोर्थ है वहां पर अगर हम टेंजेंट ऑफ थीटा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ अगर आप साइन और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आएगी। इसके अलावा साइन और कोसिकेंट को छोड़ करके जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे उनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और हमें स्लोप, हम तो मेन टारगेट हमारा स्लोप है न कि ट्रिग्नोमेट्रिक को सीखना, तो हमने कहा स्लोप जो होता है वो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू निकालती हूँ तो वो नेगेटिव आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव आ जाएगी। पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये आ गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो मेरा स्लोप है वो कहाँ कहाँ, स्लोप जो वो क्या है टेंजेंट ऑफ थीटा है, तो एक तो वो यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव और दूसरा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा स्लोप की वैल्यू। अब देखिए जब कोई भी लाइन होती है ना, लाइन के अंदर जो मैक्सिमम एंगल डिफाइन हो सकता है वो कितना हो सकता है, 180 डिग्री तक का हो सकता है। इससे अलावा मतलब और ज्यादा वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं है किसी भी लाइन के एंगल की बात करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, 180 डिग्री। ऐसे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बना रखी है तो इसका मतलब उसका जो एंगल है लाइन का क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए हम, ये इंपॉर्टेंट है कि आप नोट कीजिए, क्या नोट करोगे आप, कि फॉर ए स्ट्रेट लाइन एंगल मोर देन 180 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखिए जैसे ये है, थोड़ा सा डार्क से रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको पता चले लाइन है। अब ये वाली जो मेरी लाइन है ये, अब इसकी बात करें तो इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब मेरे को स्लोप निकालना है, स्लोप इज बेसिकली क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा, और थीटा कितना है 0 डिग्री, तो टेंजेंट 0 डिग्री, टेंजेंट 0 पे 0 होता है। यानी कि अगर ये वाली लाइन ऐसी पड़ी है तो इसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखो जैसे जैसे मैं इस लाइन को ऊपर उठाऊंगी, ठीक है, इस लाइन को मैंने ऊपर उठाया, अब इसने कुछ ना कुछ क्या बनाया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, बट वो एंगल क्या है 0 से 90 के बीच है ना, तो वो क्या आएगा, मान लो इसने 45 बना लिया, तब भी क्या है टेंजेंट 45 पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है,
वैल्यू का एग्जैक्ट याद ना रहे कितनी है, बट ये तो याद रहेगा ना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमने पढ़ा पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, ये हो जाएगा। फिर टेंजेंट 90 हो गया यहाँ पे, तो टेंजेंट 90 देखो ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई, तो ये वाला जो एंगल है ऐसे समझ सकते हो, लाइन जो है यहाँ से हम रोटेट कराना स्टार्ट किया, अब लाइन जो है मेरी यहाँ पे आ गई, ये वाला जो एंगल इसने कितना बना लिया, पूरा इस एक्स एक्सिस के साथ लाइन ने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। अब देखिए फिर वापस से यहाँ पे ले जाओ इसको, और मैक्सिमम कितने हो जाएगा, 180 तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप करो आप कहते हो कि 180 डिग्री से ज्यादा ज्यादा कैसे होगा, मतलब ज्यादा पॉसिबल क्यों नहीं है, आप ये समझना चाहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लो आपने अब क्या किया, आपने कहा यहाँ पे आ गई, ठीक है 180 डिग्री हो गया, फिर टेंजेंट 180 डिग्री पे जो होता है वो 0 ही होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, अब मान लो आप लाइन को इधर ले आए, आप ऐसे बोलोगे कि मैम अब तो इसका एंगल जो है ना कितना हो गया, 270 हो गया, ठीक है। तो आप बट इसको 270 नहीं बोलोगे, क्यों, देखो ये वाली लाइन है ना, अब यहाँ पे आ गई, बट एक्स एक्स हम जो लेते हैं लाइन का जो एंगल करते हैं वो मिनिमम एंगल लेते हैं। अब आप इधर से देख लो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 का ही ना, ऐसे नहीं है कि पूरा इधर से आए फिर आप कह रहे हो 270, नहीं, ये वाली चीज गलत है, एंगल कितना है 90 डिग्री का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी तो उसके अंदर जो मैक्सिमम एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं होगा। इसीलिए ये वाली बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हो फिर भी आप, अगर आपको फिर भी स्टिल डाउट रहता है कि समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए, मैं उस आपके डाउट क्लियर करने के लिए दूसरी वीडियो बना दूंगी। आई होप कि समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं, अगर देखो मान लो एक लाइन मेरी ऐसे आई, कर्व टाइप में आई है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। स्लोप बेसिकली होता है क्या, स्लीपिंग टेंडेंसी होती है, ठीक है। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्लीपिंग टेंडेंसी, स्लिप करने की, ठीक है। कैसे समझते हैं इसको, मान लो ये मेरी लाइन ए है, ये लाइन मेरी बी है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर एक सिंपल सी ट्रिक है। मान लो एक मैंने बॉल रख दी यहाँ पर, उसको नीचे आना है इसके थ्रू आएगी, एक बॉल मैंने इस वाले पे रखी, तो आप ये बताओ कि किसके अंदर जो है वो ज्यादा जल्दी आ जाएगी, यहाँ पे रखूंगी तब या यहाँ पे रखूंगी तब। अब देखो ये वाली जो है वो चीज ज्यादा स्लोप है इसका, तो जहां से बॉल जल्दी आएगी ऑब्वियस सी बात है यहीं से बॉल जो वो ज्यादा फास्टली आएगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे ज्यादा है ना इसका स्लोप। तो जितने ऐसे करके देख लो मन में इमेजिन कि जहां से बॉल रख के देखो हाइपोथेटिकली कि जहां से ज्यादा जल्दी आएगी वो क्या होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए ए जो कर्व है और बी कर्व है किसका स्लोप ज्यादा है, तो आप कैसे बताओगे, तो वही स्लीपिंग टेंडेंसी बी वाले से बॉल क्या आएगी, फास्ट आएगी। और वैसे भी समझ नहीं आ रहा ना, तो वैसे और तरीके से समझाती हूँ, देखो इसको, जिसका बस इतना याद रखो जहां से बॉल ज्यादा जल्दी गिर जाएगी, हाइपोथेटिकल है, ऐसे नहीं कि ऐसे सोचो कि बॉल क्या समझाने लगे, ऐसा नहीं है, बस हाइपोथेटिकली अगर आपको क्या किया जाए, स्लोप के कर्व दे दिया आपको एक से ज्यादा और पूछा जाए कि किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि कहां से बॉल, अब देखो मान लो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे मैंने बॉल रख दी, तो क्या ये अपने आप मूव करेगी, जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे नहीं करेगी ना। अब देखो मैंने इस बॉल को ऐसे कुछ रख दिया, ऐसे रख दिया तो ऑब्वियस सी बात है नीचे आएगी, और यहाँ पे रख दिया तो और ज्यादा जल्दी नीचे आएगी, यहाँ पे कर दिया और ज्यादा जल्दी और ज्यादा, और जब बिल्कुल ऐसे कर दिया, ऐसे रख दिया, अब मान लो यही दीवार है, यहाँ पे मैं बॉल रख दूं, विद इन कुछ टाइम के अंदर क्या वो बॉल नीचे गिर जाएगी, जबकि मैं ये वाली कॉपी है यहाँ पे बॉल रख दूं, क्या मूव करेगी, नहीं ना। तो जहां से जल्दी मूव करेगी, कहां से, यहाँ से मूव करेगी, तो इसका मैक्सिमम स्लोप है, ठीक है, मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। मैक्सिमम स्लोप ये कब होगा, जब टेंजेंट क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो वही बात है, आप इसको इमेजिन कर लो यहाँ से कि ये वाला इधर पास में है, देखो इससे इस लाइन ए और बी की बात करें तो किसका स्लोप ज्यादा है, बी का, क्योंकि बी वाली लाइन पे जो बॉल है वो जल्दी क्या होगी, नीचे स्लिप हो जाएगी। तो वही बात है यहाँ पे है, यहाँ पे स्लोप क्या है, मिनिमम है, यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम, और इन दोनों की बात करें तो इसका बी वाली का स्लोप क्या है, ज्यादा है ए से। समझ आ गया होगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बात थी हमारे स्लोप की। तो अब देखिए जनरल अगर हम बात करें कोई भी लाइन है उसके नेचर की, तो हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी लाइन आएगी
कौन कितनी लाइन बनाओ आप, ठीक है, सबके लिए क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और जो स्लोप है वो क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा ही है। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी लाइन होगी तो वो इस तरीके की होगी, और यहाँ पर कोई भी लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव वैल्यू क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन एंड कोसिकेंट उनकी वैल्यू ही पॉजिटिव होती है। टेंजेंट की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है, नेगेटिव होती है, और हमें पता है अगर टेंजेंट नेगेटिव है तो जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज जो स्लोप है वो क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा ही है। और देखो सिर्फ मैंने पहले और दूसरे क्वाड्रेंट की ही बात की, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट की बात नहीं की, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो मैक्सिमम एंगल है वो 180 डिग्री होगा। ये वाला 0 यहाँ पे और यहाँ से क्या होगा 180 डिग्री, तो इसीलिए पहले और दूसरे क्वाड्रेंट की ही बात की गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो लाइन कहाँ पे कट करेगी, कैसा नेचर होगा। तो देखो अगर आप स्लोप पता चल गया, इंटरसेप्ट पता चल गया, y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में मेरी इक्वेशन है, तो पहली बात स्ट्रेट लाइन आएगी, दूसरी बात हमें पता चल जाएगा कहाँ कट करेगी, ऊपर या नीचे, तीसरा ऐसे स्लोप उसका पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये अगर बातें अगर हमें पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि लाइन कैसी बनेगी। तो अब हम आगे इसका डिस्कस करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जनरल जो इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज क्या, कि अगर ऐसी लाइन लिख रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप 0 है, ठीक है। अगर मैंने लाइन को ऐसे बना दिया तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से लाइन आ रही है तो उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और इस तरीके से लाइन आ रही है उसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। देखो भाई कैसे याद करोगे, मान लो यहाँ पे बॉल रख दी तो वो मूव नहीं करेगी, स्लोप 0। अगर वैसे भी समझ नहीं आ रहा तो वो देखो, अगर लाइन बिल्कुल ऐसे है तो एंगल कितना है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री भी कहो, तो टेंजेंट 0 पे भी 0 होता है और टेंजेंट 180 डिग्री पे भी 0 होता है, और टेंजेंट ऑफ थीटा ही क्या है, मेरा स्लोप है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, इनफाइनाइट है, क्यों, टेंजेंट 90 पे जो होता है वो इनफाइनाइट ही होता है, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पे अगर ऐसी लाइन है तो उसका क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव, और इस तरीके की लाइन है तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, जनरली मैंने बता दिया, एक बार और समरी से रिवाइज करवा देती हूँ इसका किस तरीके से क्या है। इन दैट केस अगर फिर भी आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसका ग्राफ प्लॉट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, जितना समझाया गया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर सकते हैं। आपकी जो डाउट है उसका सोल्यूशन 101% होगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे, ठीक है। तो अब हम जो हमारा सारा कुछ अभी पढ़ा उसका सम अप कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, हमने कहा कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है वो इक्वेशन को फॉलो करती है, y इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन की फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर हमने कहा स्लोप की बात की, फिर हमने कहा ऐसे ऐसे याद रखो सीधा क्रॉस के साइन से, इसके लिए जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, इस टाइप से आएगा, इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस टाइप से जो लाइन होगी, बस देख लेना ये वाला लाइन बन रही है या ये वाली, बस इतना याद रखना, बहुत इजीली से विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये याद रखोगे, जो अभी ये समरी लिखा रही है ये वाली इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी लाइन आ गई तो उसका स्लोप 0 है, स्लोप को दिखाने के लिए बताया गया है बस, बाकी जो है m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। अगर ऐसी लाइन है तो उसका स्लोप जो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और वो बता दिया इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो अगर ये आपको चीजें पता है तो आप इजिली से जो स्ट्रेट लाइन है कि कोई भी अगर आपको दी जाए, अगर आप इक्वेशन है उसको y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप उसका ग्राफ इजिली प्लॉट कर लोगे। जैसे ही आपको पता चलेगा कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, इनफाइनाइट है, कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी फर्दर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर सकते हैं।